हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत एक नया टॉपिक फाइबर। फाइबर में आपको आज हम जिस पार्ट को कवर करेंगे वो है क्लासिफिकेशन, और उसके बाद जो 3 मेंबर्स मेंशन हैं सिलेबस में उसको एक एक को हम डिटेल में अगले वीडियोस में समझेंगे। तो आज हम फाइबर का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन पे थोड़ा सा आपका ध्यान मैं चाहूँगी खींचना। फाइबर जो है वो आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि 2000 से ज़्यादा स्पीशीज़ के प्लांट जो हैं वो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स कहलाते हैं। मतलब इतने सारे पौधों से हमें फाइबर प्राप्त होता है। अब फाइबर क्या है? फाइबर बॉटनिकली तो होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं ये, और ये इनको हम जनरल भाषा में फाइबर बोलते हैं। फाइबर का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होती हैं लॉन्ग सेल्स, लंबी लंबी कोशिकाएं। इनकी वॉल होती है थिक, तो मोटी भित्ति वाली थिक वॉल्स होती हैं, इनकी भित्ति मोटी होती है। इसमें होता है स्मॉल कैविटीज़, छोटी छोटी अंदर गुहा होती है, ल्यूमेन होती है, कैविटी बोलते हैं जिसको। और इनके जो दोनों सिरे होते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के, वो होते हैं पॉइंटेड, नुकीले एंड्स। इनकी जो वॉल होती है उस पर होता है लिग्निन और सेलुलोज का डिपोजिशन या जमाव, और ये या तो अकेले अकेले होते हैं या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा या फाइबर की विशेषताएं आपने नोटिस की। पहला क्या है? ये लंबी सेल्स होती हैं। दूसरा, इनकी वॉल मोटी होती है। तीसरा, इनमें स्मॉल कैविटीज़ होती हैं। चौथा, इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। पांचवा, इनकी वॉल पर लिग्निन और सेलुलोज जमा होता है। और छठवा, ये अकेले अकेले भी हो सकते हैं प्लांट्स में, और ये ग्रुप में भी हो सकते हैं। अब पौधे के कौन से पार्ट से फाइबर मिलता है, तो ये प्रश्न आएगा दिमाग में। तो फाइबर जो है वो एनी पार्ट ऑफ प्लांट कैन गिव फाइबर। कैसे? ये तने से प्राप्त होते हैं, तो स्टेम्स से मिलता है फाइबर। लीव्स से, पत्तियों से प्राप्त होता है कुछ पौधों की जड़ें हमको फाइबर प्रदान करती हैं। कुछ पौधों के फल से फाइबर प्राप्त होता है, और इवन सीड से भी हमको फाइबर प्राप्त होता है। तो एनी पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, सारे हमको क्या दे रहे हैं? फाइबर दे रहे हैं। और ये जो फाइबर होता है ये कहाँ होता है? टिश्यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं अंदर? तो अगर आप सेक्शन देखेंगे तो आपको फाइबर मिलेंगे पोजीशन वाइज। अंदर हाइपोडर्मिस से प्राप्त होता है, जो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है उसमें फाइबर पाए जाते हैं, उससे मिलते हैं। या फिर हमें कॉर्टेक्स में फाइबर मिलेंगे, या फिर वस्कुलर टिश्यूज़ जो जाइलम और फ्लोएम है उससे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर हमारे काम का इसलिए है क्योंकि इसमें होती है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ या गुणधर्म हैं जिसके कारण हम इसका इस्तेमाल करते हैं विभिन्न कार्यों में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको वो नोटिस करा दूं कि कौन कौन सी हमारे कोर्स में जो फैमिलीज़ भी हैं ना टेक्सोनॉमी में फर्स्ट पेपर में, तो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं जिससे हमें फाइबर की प्राप्ति होती है। और फाइबर वाइवा में और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने बोला आपको 2000 प्रकार के पौधे फाइबर देते हैं। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ आपके कोर्स को ध्यान में रखकर यहाँ पर मैंने डाली है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मालवेसी में आता है कपास, गुड़हल, भिंडी, तीनों बहुत कॉमन एग्जाम्पल, आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो कपास जो है उस रेशे से ही कपड़े बनते हैं ना हमारे, कॉटन। तो मालवेसी का सदस्य है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली, कोर्स में भी है। दूसरा है लाइनेसी जिसका होता है मेंबर अलसी,
है ना। लिनसीड आजकल बहुत उस अवेयर हैं लोग अलसी के सेवन को लेकर, क्योंकि इससे बोलते हैं कि अपने बॉडी में जो लिगामेंट्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, घुटने का दर्द नहीं होता है, बॉडी में जॉइंट्स अच्छे से काम करते रहते हैं। तो अलसी या लिनसीड लाइनेसी का मेंबर है। उसके बाद आते हैं तीसरी फैमिली कॉमन, टिलिएसी। टिलिएसी का जो सदस्य है वो है जूट, जो कि कॉर्कोरस के नाम से बॉटेनिकली जाना जाता है, और वो आपके कोर्स में भी डाला है, तो उसको डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। फिर आते हैं हम पोएसी, जिसको पहले ग्रैमिनी बोलते थे। इससे हमको मिलता है बांस, और बांस से तो बहुत अच्छा फाइबर प्राप्त होता है। तो ये हो गया चौथी इंपॉर्टेंट फैमिली। फिर आते हैं म्यूजेसी। म्यूज़ा मतलब केला, और केले के तने से तो रेशा जो निकलता है ना बच्चों, उससे तो साड़ियाँ बनती हैं, तो उसको बोलते हैं बनाना सिल्क। हाँ, बनाना सिल्क बनता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो सिल्क जिसको हम तना बोल रहे हैं केले का, वो तना होता ही नहीं है, वो होती है लीफ शीथ। तो लीफ शीथ इकट्ठे होकर जो तना के रूप में हमको नज़र आता है वो वास्तविक तना नहीं है, वो झूठा तना है, और वो फाइबर देता है। तो उससे कपड़े बन रहे हैं आजकल, है ना, और बनते आ रहे हैं पहले से। तो म्यूजेसी का है म्यूज़ा या केला। उसके बाद आते हैं हम इम्पॉर्टेंट फैमिली बॉम्बे केसी। बॉम्बे केसी का इम्पॉर्टेंट मेंबर है बॉम्बेक्स मलाबारिकम, जिसको हम बोलते हैं पलाश। जो गर्मियों में आपने कभी नोटिस किया हो तो बड़ा सा ट्री होता है, उसमें लाल लाल कलर के फूल जब आते हैं पत्ते सारे झड़ जाते हैं, और जब उसमें से फाइबर निकलता है रुई की तरह, तो वो सड़क पर उड़ता हुआ, अगर आपने नोटिस किया हो बच्चों, क्योंकि ना आजकल की जनरेशन सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस कर रही है, और वो है मोबाइल और फेसबुक और सोशल मीडिया में। आप नेचर से दूर मत जाइए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया हो तो मैं बता दूं आपको, चित्तौड़ में जो पन्ना टूरिस्ट है प्लेस जो है, होटल है, वहाँ पर एक इसका पलाश का सेमल बोलते हैं उसको, दूसरी उसमें कॉमन नेम, उसका एक बड़ा सा ट्री खड़ा है पूरे चित्तौड़ में। मैंने उसको वहीं पर देखा है। और जब उसके अभी जब मार्च जब फरवरी आएगा तो उसके सारे पत्ते गिरेंगे। फिर मार्च अप्रैल में उसमें पूरे पेड़ में रेड फ्लावर्स हो जाते हैं, और फिर उसका फ्रूट बनकर उसका डेहिसेंस होता है, और सड़क पर ऐसा लगता है कि कॉटन किसी ने बिखेर दियो, उड़ते रहते हैं वो, क्योंकि वो सड़क के किनारे है तो उसको कोई कलेक्ट भी नहीं करता, और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से तो बॉटनी। और बॉम्बे केसी का एक एक मेंबर मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि जो कॉमन है एटलीस्ट वो तो आपको याद रहे। फिर आते हैं नेक्स्ट फैमिली पाम, जिसके मेंबर होते हैं, उससे उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, उसमें फाइबर होता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो इससे भी हमको फाइबर मिलता है। उसके बाद आ जाए फैबेसी फैमिली, जिसमें कि मेंबर अभी मुझे एट प्रेजेंट बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, आप बुक में देखिएगा फैबेसी का कोई मेंबर। ये भी फाइबर यील्डिंग फैमिली है। और लिलिएसी 9th में मैंने लिखा है लिलिएसी, इसमें आते हैं डिफरेंट लिलीज, और मोनोकॉट है, ये फाइबर यील्डिंग है। उसके बाद आते हैं एस्क्लेपाइडेसी में आता है आंकड़ा, और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं। उसका भी जब फ्रूट फटता है तो उसके अंदर से फाइबर निकलकर वातावरण में उड़ता हुआ हवा में आप देख सकते हैं विथ सीड। तो ये जो फाइबर होता है वो सीड के डिस्पर्सल में काम आता है, और हम क्योंकि हर चीज़ को अपने इस्तेमाल में लाने की कला जानते हैं, इसलिए हम इन पौधों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब ये जो है इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ आपसे वाइवा में पूछी जाती हैं कि कोई 5 ऐसी फैमिलीज़ के नाम बताइए जिससे आपको फाइबर मिलता है। और ये सेम क्वेश्चन थ्योरी में भी 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं कि उसमें आपसे पूछा जा सकता है, तो टिप्स पर इसको रखना है।
अब हम आते हैं जो हमारे कोर्स में इम्पॉर्टेंट है, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर का क्लासिफिकेशन दो बातों पर आधारित किया गया है। पहला है ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, मतलब उसकी फाइबर की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और वो स्ट्रक्चर या संरचना में कैसा दिखता है, होता है। और दूसरा जो तरीका या क्राइटेरिया दिया है क्लासिफिकेशन का, वो है कमर्शियल यूज़। हम फाइबर को कैसे अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहले देखते हैं ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के आधार पर फाइबर को 3 भागों में बांटा है। पहला है सॉफ्ट फाइबर, जिसका दूसरा नाम बास्ट फाइबर है, और ये फाइबर, बास्ट फाइबर पौधे के फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसको सॉफ्ट फाइबर कहते हैं। दूसरा है हार्ड फाइबर या स्ट्रक्चरल फाइबर, और स्ट्रक्चरल फाइबर जो होता है वो छोटी छोटी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, मोनोकॉट में लीफ में भी पाई जाती हैं, और उसका उदाहरण है मनीला हेम्प। और बास्ट फाइबर का उदाहरण बताना मैं भूल गई, उसमें आता है जूट, फ्लैक्स और हेम्प। तो ये एग्जाम्पल हो गए सॉफ्ट और हार्ड फाइबर के। अब हम आते हैं तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके, उसको कहते हैं सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर जो है वो इसमें आता है कॉटन, और कॉटन जो है वो सीड से, बीज चोल से प्रोड्यूस होता है बच्चों। और किसी ने महात्मा गांधी से पूछा था एक बार कि आपको कौन सा फूल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनका जवाब था मुझे कपास का फूल बहुत पसंद है, क्योंकि कपास जो रेशा देता है उससे इंसान अपने शरीर या तन को ढक सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस फाइबर किससे मिल रहा है? बीज चोल, सीड कोट से। आपने देखा होगा कि सीड के काले काले बीज होते हैं, किडनी शेप, 8 से 10, और उसके ऊपर कॉटन जो है वो लिपटा रहता है। तो सीड कोट से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको सीड सरफेस फाइबर बोलते हैं, सीड फाइबर भी बोलते हैं। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। तो आपको ये क्लासिफिकेशन में मैं समझती हूँ बिल्कुल सिंपल है। अब हम आते हैं, हम क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिकली हमारे लिए कैसे फाइबर, क्या क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं और कहाँ से वो हमें मिलता है। तो पहला लेते हैं कमर्शियल यूज़ के अंतर्गत। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर जैसा कि नाम बता रहा है, इससे कपड़ा बनाया जाता है, धागे बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, तो फैब्रिक बनता है। और ये फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका कल्टीवेशन भी और इसका मतलब यूज़ भी बहुत समझदारी से किया जाता है। हमारा जो देश है उसको सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर सोना आता था बाहर से, किसके बदले? कपड़ा उद्योग की वजह से। हमारे देश में 18वीं शताब्दी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो टेक्सटाइल मिल्स होती थी, उनसे इतना फाइन क्लॉथ बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था कि पूरा पूरा थान जो है वो कपड़े की क्वालिटी इतनी फाइन होती थी कि ना वो एक अंगूठी से पूरा थान उसमें से इतना सॉफ्ट और इतना फाइन निकल जाता था, और अपने देश का कपड़ा बाहर जाता था और कपड़े के बदले सोना चांदी अंदर आता था। तो धीरे धीरे हम इतने एडवांस थे टेक्निक में, शिल्पकारी हमारी इतनी उन्नत थी, हमारे कारीगर इतने कुशल थे कि हम लोग है ना कपड़ा बाहर भेजकर सोना चांदी अपने देश में लाते थे उस ज़माने में। इसीलिए वो इतना सोना चांदी हो गया कि वो सोने की चिड़िया कहलाने लगा। और अब सौभाग्य से वापस हम लोग फिर से इस अपने हुनर को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मिलकर।
तो आपको इसका जानकारी तो होना ही चाहिए। दूसरे उस पर आते हैं ब्रश फाइबर। ब्रश से क्या बनाया जाता है? फाइबर से झाड़ू बनाई जाती हैं, तरह तरह की झाड़ू बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग पता है अपन को। साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है ना, अभी जो चल रहा है कोरोना काल। तो देखो आप, जो पत्तियाँ होती हैं, खजूर की पत्तियाँ है ना, उससे ब्रूम बनाई जाती है, और ब्रश फाइबर से इस तरह से ब्रश बनाए जाते हैं तरह तरह से। फिर है रफ वीविंग फाइबर। रफ वीविंग फाइबर मतलब जो आपने देखा होगा, बांस से बनती हैं टोकरियाँ, बांस से बनते हैं शो पीसेस, बेम्बू से बन जाती है मुड्डे, स्टूल, कुर्सियाँ, या फिर मैट, है ना। ये तो केन के, बेंत के फर्नीचर बनते हैं। तो वो इसको यूज़ करके ईस्ट में ज़्यादा दिखेगा, जहाँ पर बांस बहुत होता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बास्केट, टोकरी, जिसमें अपना ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कलेक्ट की जाती हैं। आपने देखा होगा, आसाम के लोग चाय की पत्ती तोड़ते हैं तो उनके कंधे पर एक बास्केट टंगी होती है। तो रफ वीविंग मतलब ढीला ढीला बुन लेना और ऐसा कुछ बना लेना जो बहुत फाइन तो ना हो, लेकिन वो मजबूत होता है, और उसमें कलेक्शन पर्पस से उसको तैयार किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, फिलिंग फाइबर। फिलिंग फाइबर मतलब जो कुशन्स होती हैं, गद्दियाँ होती हैं, बसों की सीट होती हैं, उसमें कुछ पहले के ज़माने में, अब तो सिंथेटिक का ज़माना आ गया है। पुराने समय में जब ये नहीं था, फोम नहीं था, या फिर सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर नहीं था, तब क्या करते थे, बसों की सीटों में नारियल का जो वो मीज़ोकार्प होता है ना, जो जूट जटा निकलती है, या फिर जूट होता है, या फिर कुछ घासें होती हैं जिसमें बहुत फाइबर होता है, जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, उससे ये फिलिंग फाइबर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अब हम आते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो है उससे कपड़ा बनाया जाता है और पेपर बनाया जाता है, जैसे कि शहतूत से पेपर बनाया जाता है। और लास्ट में हम आते हैं पेपर मेकिंग फाइबर। तो आपको मैं बता दूं, जो हम पेपर लिखते हैं जिस पर, वो पेड़ों से बनाया जाता है, और पेपर के लिए बेस्ट प्लांट है बेम्बू। तो बांस के पहले हमारे देश में घने घने जंगल हुआ करते थे, और उससे फाइन क्वालिटी का पेपर बनता था। अब हमारे पास, हमने उसकी कदर नहीं की, बांस के जंगल ख़त्म हो गए हैं, पेपर की डिमांड बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी पेड़ काटते हैं, उसका जो सैपवुड है उसको निकाल लेते हैं और उससे पेपर बना देते हैं। उस पेपर की कोई लाइफ नहीं होती, कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, वो 4-5 साल में पीला पड़ जाता है, और 6-7 साल में तो वो मोड़ने पर 2 टुकड़ों में बट जाता है। जबकि पहले जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो वेद उपनिषद लिखे हुए हैं, जो गीता रामायण है, देखो आप उसमें उसकी क्वालिटी पेपर की देखो, उस कितने सालों पुराने भी ग्रंथ अभी तक संभले रखे हैं लाइब्रेरी में। किसी आपको लाइफ में कभी भी कोई सेंट्रल लाइब्रेरी में जाने का मौका मिले तो आप वहाँ पर वेद पुराण देखिए, कितने पुराने पुराने और संभाल के रखे हैं। क्योंकि पेपर जिससे बनाया जाता था वो उसी प्लांट से बनता था जो टिके, जिसका रंग में परिवर्तन नहीं आए। तो कुछ बांस और कुछ घास होती हैं, जिसका सिलेक्शन कुछ लोग करते हैं जिनको इसका नॉलेज होता है। धीरे धीरे हम जब नेचर से दूर हो रहे हैं तो हम अपनी बहुत सारी जो हमारा ज्ञान है उसको हम खोते जा रहे हैं। तो ये पेपर मेकिंग फाइबर अब हम किसी से भी बना रहे हैं और उसमें क्वालिटी नहीं है, इंक फैल जाती है। पहले इंक फैला नहीं करती थी। हम लोगों ने अपने समय में, जब मैं आपके बराबर थी, तो हमने बॉल पेन कभी यूज़ नहीं किए, हमने इंक पेन यूज़ किए, और पेपर की क्वालिटी ऐसी होती थी कि इंक फैलती नहीं थी, एब्जॉर्ब नहीं हो जाती थी, बहुत सुंदर राइटिंग आती थी। तो ये कुछ आपके कमर्शियल यूजेस के आधार पर पेपर का क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको बता दिया कि रीज़न फाइबर को यूज़ करने का क्या है। एक तो है टेंसाइल या स्ट्रेंथ, है ना,
मतलब तनन शक्ति हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, इलास्टिसिटी मतलब खिंचने का गुण। तो ये सब रीज़न है। जैसे आप मेथी पालक जो अभी आ रहा है उस पर वो लोग जो मालिन होती हैं वो जिससे घास से या खजूर की पत्ती से जब उस गड्डी को बांध देती हैं तो आप उसको खींचकर नहीं तोड़ पाते। उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी उंगली कट जाएगी लेकिन वो नहीं टूटेगा। तो आपको उसको चाकू से काटना पड़ता है, तब जाके आप सब्जी को लूज़ कर पाते हैं। तो ऐसे पौधों में बहुत सारे गुण हैं और वो हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। फाइबर जो है, अगर केमिकली बात करें, क्योंकि अभी तक हम बॉटनिकली बात कर रहे थे, अब अगर हम केमिकली बात देखें तो उसमें होता है 64 से 94% सेलुलोज, है ना। और कभी कभी देखो किसी किसी पौधे में, जैसे एग्जाम्पल गन्ना है, बांस है, उसकी पत्ती में अपोजिट डायरेक्शन में आप उंगली फिराओगे तो आपकी उंगली में कट लग जाएगा, क्योंकि उसमें पाए जाते हैं सिलिका। तो सिलिका और दूसरे बहुत सारे मिनरल्स या हो सकते हैं, लेकिन मुझे अभी वो गन्ने का याद आ गया एग्जाम्पल। तो सिलिका के कण पाए जाते हैं और सेलुलोज मेन है ही केमिकली फाइबर में। अब हमारे जो अगला जो फाइबर के जो उसमें टॉपिक में दिया है वो 3 पौधों के नाम मेंशन है। पहला है गॉसिपियम जिसको बोलते हैं कपास, दूसरा है क्रोटोलेरिया और तीसरा है कॉर्कोरस। तो हम इनको एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे कि ये क्रोटोलेरिया है या कॉर्कोरस है, जूट है, पटसन है, ये कब बोए जाते हैं, ये कौन से मौसम की फसल है, ये किस बेल्ट में उगाई जाती है, और इन पर शॉर्ट नोट आता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गॉसिपियम। तो फिर आपको कपास के बारे में पूरी जानकारी लिखना आना चाहिए, या फिर जूट पटसन पे पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इंटरेस्ट लेंगे ना बच्चों तो कोई चीज़ कठिन नहीं लगेगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।